माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का मेरा लगातार चौथा बजट और अमृतकाल की वेला में पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.8। हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आंकड़ों की जुबानी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। समझ करके ही आप अपनी राय बना सकते हैं कि इस चुनावी बजट में किस तरह का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट अमृत महोत्सव कम चुनावी बजट अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि इस वर्ष के बजट में 2023-24 में कई मामलों में यह बजट खास है। खास इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरीके से चुनाव की ओर इशारा कर रहा है। तभी तो सरकार ने वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वालों की, बुजुर्गों की आय सीमा में भी 2 लाख रुपए से बढ़ा करके इसे 3 लाख रुपया कर दिया है। और तो और दर्जनों पेंशनधारियों को लाभ देते हुए 250 रुपये प्रति माह का बढ़ोतरी की है। बुजुर्गों को पहले जहां 2500 रुपये मिला करते थे प्रति माह, अब उन्हें 2750 रुपये प्रति माह मिला करेंगे। और तो और हरियाणा सरकार के रोडवेज बस में भी आयु सीमा जो 65 वर्ष थी उसे घटा करके 60 वर्ष कर दिया गया है। इसका लाभ जो है उन्हें जो है 50% की दर से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कलाकारों को भी जो है 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। और तो और हिसार में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए भी 725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कर इसलिए नहीं लगाया गया है, तभी तो कहा जा रहा है कि यह चुनावी बजट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय 75 पार का नारा दिया गया था। प्रदेश में भी मोदी की तर्ज पे नारा दिया गया था कि प्रदेश में अब की बार फिर से मनोहर सरकार, और जो है ना 75 का पार का नारा देते हुए, लेकिन 75 पार की नारा को जो है ना चरितार्थ करने में मनोहर सरकार बुरी तरीके से फेल रही और समेट करके 40 अंकों तक पे समझ कर रह गई। 40 अंकों तक का ही आंकड़ा छू पाई। यही कारण था कि चुनावी बजट में यही कारण था कि मनोहर सरकार को वर्तमान में गृह मंत्री जो अभी अनिल विज हैं, होम मिनिस्टर, वो ही सिर्फ चुनाव जीत पाए थे और सारे मंत्री इनके चुनाव हार गए थे। इसे देखते हुए इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं अभी से कि मोदी सरकार किसी भी सूरत की स्थिति में दोबारा से जोखिम नहीं लेना चाहेगी। जोखिम इसलिए नहीं लेना चाहेगी क्योंकि उसे पता है कि मनोहर सरकार की कमजोरियां कहाँ हैं और खूबियां क्या हैं। तभी तो प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। और तो और जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को भी कुर्सी से हाथ गंवाना पड़ा था। यहाँ पे देखना यह है
कि दुष्यंत चौटाला के साथ जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो किस तरीके से चलेगी आगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी चाहेंगे कि किसी भी सूरत में उन्हें केंद्र में सत्ता की भागीदारी मिले और इसके लिए वो लोकसभा चुनाव में भी सीटों की दावेदारी करेंगे। सीटों की दावेदारी करने का अभिप्राय है कि 1 या 2 सीट की भी दावेदारी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कोई न कोई बीच रास्ता अभी से ही तय करना शुरू कर दिया है। तभी तो हरियाणा में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हरियाणा के प्रदेश प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने बाकायदा बजट को लेकर के न केवल अपनी विशेष राय व्यक्त की है बल्कि इसे बहु उपलब्धियां बताई है। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट को हरियाणा सरकार की कितनी ऊर्जा मिलेगी या तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बजट ने यह बता दिया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सरकार ने जो नारा पेश किया है वो कहां तक चुनावी आंकड़ों में साबित होगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा।